जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। आज 15 जुलाई 2024 है। आज का दिन केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन रहने वाला है। आज स्टाफ साइड के सेक्रेटरी शिव गोपाल मिश्रा जी का वित्त मंत्रालय के सचिव के साथ मीटिंग होने जा रही है और इस मीटिंग में सबसे बड़ी चर्चा जो होने जा रही है वो है ओल्ड पेंशन स्कीम या फिर नेशनल पेंशन स्कीम विथ गारंटेड 50% पेंशन और 18 महीने का डीए डीआर एरियर और साथ ही साथ 8वें पे कमीशन को लेकर बड़ी मांग वित्त मंत्रालय के सामने उठाई जा सकती है। 10 जुलाई 2024 को एक अर्जेंट मीटिंग का नोटिस श्री शिव गोपाल मिश्रा जी को, जो सेक्रेटरी है स्टाफ साइड के, उनको गया और ये नोटिस मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की ओर से गया है, जिसमें लिखा है कमेटी टू रिव्यू पेंशन सिस्टम डिस्कशन विथ स्टाफ साइड नेशनल काउंसिल जेसीएम। जो लेटर लिखा गया है इसमें बताया गया है कि 6 अप्रैल 2023 को एक फाइनेंस सेक्रेटरी की अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई और उस कमेटी को ये आदेश दिया गया कि जो केंद्रीय कर्मचारियों के लिए अभी नेशनल पेंशन स्कीम है, उस नेशनल पेंशन स्कीम में क्या मॉडिफिकेशन किए जाए ताकि कर्मचारियों को फ़ायदा हो, उनको सही पेंशन मिले और उनकी एक जो लंबित मांग है उस मांग को पूरा किया जा सके। इस कमेटी ने अपनी फाइनल रिपोर्ट वित्त मंत्री को सौंप दी है और उसी के ऊपर डिस्कशन को लेकर आज यानी 15 जुलाई को 3 बजे नॉर्थ ब्लॉक में मीटिंग होने जा रही है ताकि इसके ऊपर फाइनल मोहर लगाई जा सके और 23 जुलाई 2024 को जो बजट की घोषणा होगी उस बजट की घोषणा में नेशनल पेंशन स्कीम के साथ में 50% गारंटेड पेंशन दी जाएगी, इसको लेकर घोषणा हो सके। अब दोस्तों, कर्मचारियों की मांग तो यह है कि हमें एनपीएस में कोई सुधार नहीं चाहिए, हमें केवल ओल्ड पेंशन स्कीम चाहिए। तो आज देखने वाली बात ये होगी कि शिव गोपाल मिश्रा जी द्वारा इस प्रपोजल को रिजेक्ट किया जाता है या फिर मान लिया जाता है। इससे पहले 6 अप्रैल 2023 को यह लेटर वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है, जिसमें लिखा है सेटिंग अप ऑफ ए कमेटी टू रिव्यू द पेंशन सिस्टम फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, यानी सरकारी कर्मचारियों के लिए जो पेंशन सिस्टम है उसको रिव्यू करने को लेकर एक कमेटी बनाई जा रही है, जिसमें फाइनेंस सेक्रेटरी एंड सेक्रेटरी एक्सपेंडिचर जो है इसके चेयरमैन है। साथ ही साथ डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग के सेक्रेटरी मेंबर, स्पेशल सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस वो भी इसमें मेंबर है और एक मेंबर और है पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी पीएफआरडीए, इसके चेयरमैन भी इसमें मेंबर है। इस कमेटी को किन मुद्दों के ऊपर काम करने के लिए कहा गया, देखें। वेदर इन द लाइट ऑफ द एग्जिस्टिंग फ्रेमवर्क एंड स्ट्रक्चर ऑफ द नेशनल पेंशन सिस्टम एज एप्लीकेबल टू गवर्नमेंट एम्प्लॉयज एनी चेंजेज देयर इन आर वारंटेड, यानी यहाँ पे ओल्ड पेंशन स्कीम की बात नहीं कही गई है। इसका मतलब इस कमेटी ने नेशनल पेंशन सिस्टम के ऊपर ही काम किया है और कहा गया है कि जो केंद्रीय कर्मचारियों के लिए मौजूदा नेशनल पेंशन स्कीम चल रही है उसमें क्या चेंजेस चाहिए और क्या मांग है जो केंद्रीय कर्मचारी कर रहे हैं, उसके ऊपर आप अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे। और दूसरा, इनको टर्म्स ऑफ रेफरेंस दिया गया कि यदि ऐसा है तो आप सजेस्ट करें ऐसे मेजर्स जो कि इस नेशनल पेंशन स्कीम में चेंज करने के लिए अप्रोप्रिएट हो, with a view to improving upon the pensionary benefits of government employees covered under the national pension scheme, keeping in view the fiscal implications and impact on overall budgetary space so that fiscal prudence is maintained to protect the common citizens, यानी आम आदमी की जितनी ज़रूरतें हैं उनको देखते हुए आप ये सजेस्ट करें कि इसमें कितना फिस्कल डेफिसिट होगा, कितने बजट की आवश्यकता होगी और उसी के मुताबिक आगे इस पॉलिसी को बदलाव करने के लिए और क्या क्या ऐसी आवश्यकताएं हैं जिनको यहाँ पे शामिल किया जाएगा। नेक्स्ट कहा गया द कमेटी में आल्सो कोऑप्ट एनी ऑफिसर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट एज पार्ट ऑफ इट्स डेलिब्रेशंस व्हेनेवर सच ए नीड इज फेल्ट बाय द कमेटी। कहा कि कमेटी को यदि ज़रूरत हो केंद्र सरकार के किसी भी कर्मचारी को अपने साथ लेने की तो वो ले सकती है। द कमेटी शेल डिवाइज इट्स ओवन प्रोसीजर एंड मैकेनिज्म इंक्लूडिंग कंसल्टेशंस विथ स्टेट ईटीसी टू अराइव एट इट्स रिकमेंडेशन, यानी जो कमेटी है वो अपना प्रोसीजर अपना सकता है कि किस प्रकार केंद्र और राज्य सरकारों के विभागों के साथ संपर्क करना है
अधिकारियों से जानकारी लेनी है, पूछताछ करनी है, तो अपने तरीके से पूरा काम करें। साथ ही साथ डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर विल प्रोवाइड सेक्रेटरियल असिस्टेंस टू द कमेटी। तो इस प्रकार जो NEG मैथ्यू है, स्पेशल सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इन्होंने ये कमेटी का नोटिस जारी किया और इस कमेटी ने अपना पूरा काम करके नेशनल पेंशन सिस्टम में सुधार हेतु अपनी रिपोर्ट वित्त मंत्रालय को सौंप दी है। और इसी रिपोर्ट को सौंपने के बाद शिव गोपाल मिश्रा जी को बुलाया है कि आप आइए, क्योंकि आप कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करते हैं और आपसे पहले पूछ लेते हैं कि जो हम सुधार करने जा रहे हैं वो सूटेबल है, आपको वो सुधार मान्य है या नहीं। तो आज 3 बजे ये मीटिंग शुरू होगी और फाइनल फैसला उसके थोड़ी ही देर बाद आ जाएगा कि ये जो नया नेशनल पेंशन स्कीम में 50% गारंटी के साथ जो पेंशन सरकार द्वारा की जा रही है, ये केंद्रीय कर्मचारियों को मंजूर है या नहीं। दोस्तों, वित्त मंत्रालय की ओर से मीटिंग का नोटिस 10 जुलाई को निकला, 15 जुलाई को मीटिंग होनी है और इससे पहले ही 6 जुलाई 2024 को कॉन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज एंड वर्कर की ओर से कैबिनेट सेक्रेटरी को नोटिस जारी कर दिया है और कहा गया है कि हम 19 जुलाई 2024 को धरना प्रदर्शन करेंगे और अपना मांग पत्र सौंपेंगे। देखिए क्या लिखा है, दिस इज टू गिव नोटिस दैट द एम्प्लॉय हु आर द मेंबर्स ऑफ द affiliated organizations of the Confederation of Central Government Employees and Workers will hold lunch hours demonstration at workplace on 19th July 24 and send resolution. The charter of demands in pursuant of which employees will observe above action program is enclosed। यानी इसमें क्या क्या ऐसे मुद्दे हैं वो उठाए जा रहे हैं। देखिए, सबसे पहले इमीडिएट कंस्टिट्यूशन ऑफ 8th सेंट्रल पे कमीशन, यानी 8वें पे कमीशन की जो गठन की घोषणा अभी की जाए। स्क्रैप NPS यानी नेशनल पेंशन स्कीम सिस्टम को ख़त्म किया जाए। रीस्टोर ओल्ड पेंशन स्कीम फॉर ऑल एम्प्लॉयज, सभी कर्मचारियों के लिए, पेंशनर्स के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू किया जाए। साथ ही साथ 18 महीने का जो DA/DR एरियर है, कोविड-19 का जो फ्रीज किया गया था, उस DA/DR एरियर को कर्मचारियों और पेंशनर्स को जारी किया जाए। साथ ही साथ एक मांग और रखी है, रिमूव 5% सीलिंग ऑन compassionate appointment, grant compassionate appointment to all the wards or dependents of the deceased employee। मौजूदा समय में केंद्र सरकार में केवल 5% सीलिंग रखी गई है कि कुल रिक्तियों में से 5% कंपेशनेट अपॉइंटमेंट लिए जाएंगे। अब कहा जा रहा है कि जितने भी वार्ड्स और डिपेंडेंट्स हैं, जिनके जो माता पिता है उनकी सर्विस के दौरान डेथ हो चुकी है, उन सबको कंपेशनेट अपॉइंटमेंट दिया जाए। एक मांग और रखी गई है, फिलअप ऑल वैकेंट पोस्ट ऑफ ऑल द कैडर्स इन ऑल डिपार्टमेंट, स्टॉप आउटसोर्सिंग एंड कॉन्ट्रेक्चुअलाइजेशन इन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। यानी कोई भी कॉन्ट्रैक्ट पे भर्ती नहीं होनी चाहिए, सभी भर्तियां हैं जो रेगुलर होनी चाहिए और जितनी भी पोस्ट वैकेंट है उनको फिल किया जाए। एंश्योर डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग ऑफ एसोसिएशन और फेडरेशन एज पर प्रोविजन ऑफ JCM मैकेनिज्म। यहाँ पे कुछ फेडरेशन है जिनका रिकॉग्निशन ऑर्डर निकाल दिया गया, उस ऑर्डर को वापस लेने के लिए कहा जा रहा है। और फाइनली कहा जा रहा है कि जितने भी कैजुअल कॉन्ट्रेक्चुअल लेबर और GDS एम्प्लॉयज़ है उनको परमानेंट किया जाए। तो इस प्रकार एक तरफ जहाँ नेशनल काउंसिल JCM के साथ में वित्त मंत्रालय की मीटिंग हो रही है, तो वहीं पे दूसरी तरफ कॉन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ और वर्कर एसोसिएशन नाराज है। वो 19 जुलाई को लंच टाइम में अपना रेजोल्यूशन देंगे, मांग पत्र देंगे कि स्क्रैप NPS एंड इम्प्लीमेंट OPS। यदि आज शिव गोपाल मिश्रा जी द्वारा नेशनल पेंशन स्कीम विथ गारंटेड 50% पेंशन को मान लिया जाता है, तो और कई ऐसे कर्मचारी और यूनियन और एसोसिएशन है जो नाराज़ हो सकते हैं। तो अब देखने वाली बात होगी कि आज क्या होता है। और लास्ट में आप अपना सजेशन बताएं कि आपको क्या NPS विथ 50% गारंटेड पेंशन मंजूर है या फिर आपको केवल OPS ही मंजूर है। अपनी राय कमेंट बॉक्स के जरिए जरूर रखें और इस वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं। जय हिंद दोस्तों।